जो 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं उनका फॉर्म जो है भरा रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको फॉर्म भरना, ताकि आपका एक भी गलती ना हो और आपका फॉर्म जो है सही सही भरा जाए। देखो, भरने के लिए सबसे पहले तो आपको एक फोटो लगेगा, यहाँ पे फोटो से चिपका दीजिएगा और अपना सिग्नेचर भी जो है यहाँ पे आप अपना कर दीजिएगा, ठीक ना। इसके बाद देखो आपको यहाँ पे लिखना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर। देखो आपको इस तरीका का एक कार्ड मिला होगा स्कूल से, जो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन। देखो रजिस्ट्रेशन कार्ड लिखा हुआ ना, इसी तरीका से आपको एक स्कूल में मिला होगा। अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो देखो यहाँ पे पंजीयन संख्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ पंजीयन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वाली चीज़ जो है आपको यहाँ पे क्या करना, पूरा का पूरा भर देना। हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको ढक के रखे हुए, ठीक ना। इसके बाद देखो बीएसबी यूनिक आईडी, ये भी आपके यहीं पे देखो रहेगा। यहाँ पे जैसे आप देखो देख सकते हो, यहाँ पे देखो बीएसबी यूनिक आईडी, देखो ये जो आप लिख रहे हो ना 1251, यही आपका बीएसबी यूनिक आईडी है। यहाँ पे आपको टोटल क्या करना, लिख देना। इसके बाद देखो बोल रहा है स्टूडेंट कैटेगरी। स्टूडेंट कैटेगरी में यहाँ पे देखो कोई स्कूल में जो है यहाँ पे मतलब एक्स EX लिखा हुआ है, EX में आपको नहीं करना, यहाँ पे आपको रेगुलर लिख देना। क्या लिख देना, रेगुलर, REGULAR, रेगुलर। आपके जो फॉर्म मिलेगा वहाँ पे अगर रेगुलर लिखा हुआ तो रेगुलर में टिक मार दीजिएगा, अगर नहीं लिखा हुआ है रेगुलर तो आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। चलो, इसके बाद देखो आपका स्कूल कोड, आपके स्कूल का एक कोड होता है, वो कोड आपको यहाँ पे लिखना होगा। स्कूल का 5 अंक का एक कोड होता है, अगर वो आपको नहीं पता है ना तो आप किसी से पूछ लीजिएगा, आपको वो जो है स्कूल का कोड बता देगा। हम यहाँ पे 5 अंक का होगा, इसको आप लिख लीजिएगा, 5 अंक का कोड होगा उसको लिख लीजिएगा। इसके बाद देखो स्कूल नेम, आपके स्कूल का क्या नेम है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे अभी देखो ये जो हमारे स्कूल का जो अभी जो हम कार्ड जो आपको दिखा रहे हैं, ये देखो स्कूल का हम देखो दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे देखो विद्यालय का कोड, देखो कोड जो अभी हम बता रहे थे ना कोड, वो देखो 814345, ये देखो आपका स्कूल का कोड हो गया। और उसके बाद विद्यालय का नाम देखो इस तरीके से जो लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको पूरे अच्छे तरीके से भर देना और सभी कैपिटल में लिखना। क्या करना, सभी कैपिटल अक्षर में लिखना। जैसे हम देखो आपको स्कूल का जो है हम आपको लिख के दिखा देते हैं। देखो लिखा हुआ उत्कर्मित है ना, देखो UT यहाँ पे लिखना UT उत्कर्मित, UT हो गया KRA। इसके बाद लिखना है क्या, MIT, छोटा छोटा लिखना है, ठीक ना। अभी तो हम आपको बता रहे हैं इसलिए बड़े शब्द में लिख दे रहे हैं, क्योंकि ताकि अच्छा तरीके से आपको वीडियो दिखे, है ना। बाकी आप छोटे छोटे वर्ड में लिखना। और फिर लिखना देखो HIS, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ मतलब हाई स्कूल, ये स्पेस है ना। फिर हो गया बिच्छा BICHH, इस तरीका से आपको लिख देना बिच्छा, है ना। यह इसी तरीके से आपको क्या करना, लिख देना, लेकिन छोटे छोटे अक्षर में लिखिएगा। हम बड़े अक्षर में लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। यहाँ पे देखो अगला में डिस्ट्रिक्ट नेम मतलब आपका जो जिला का नाम है वो लिख देना। जैसे हमारा गया है तो यहाँ पे लिखेंगे GAYA, इस तरीके से गया। फिर स्टूडेंट नेम सभी इंग्लिश में लिखना। जैसे स्टूडेंट नेम मान के चलो हम अपना ही नाम लिखते हैं, जैसे मेरा नाम हो गया विकास, तो VIKASH विकास, और फिर लिख देंगे KUMAR, इस तरीके से अच्छे तरीके से लिख देना। उसके बाद मदर्स नेम, यहाँ पे इंग्लिश में लिखना, अपने माता का नाम लिख दीजिएगा। फादर्स नेम यहाँ पे इंग्लिश में आपके पापा का नाम लिखिएगा, हिंदी में नहीं लिखिएगा, और सभी कैपिटल लेटर में इसे लिखिएगा, ठीक है ना। चलो, इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, डेट ऑफ बर्थ में देखो क्या बोल रहा है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे डेट ऑफ बर्थ जो है, जैसे मान चलो आपका देखो 4 है ना, 5 और 2000 मान चलो कि 10 है, तो आपको इस तरीका से देखो लिखना है। इस यहाँ पे लिखना है 04, फिर लिखना यहाँ पे 05 और 2000 यहाँ पे क्या लिखना 10, इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देना। अब यहाँ पे बोल रहा है जेंडर, मतलब मेल है या फीमेल है या फिर अदर, तो आप मेल हैं तो मेल में कर दीजिएगा, अगर फीमेल है देखो पता नहीं चल रहा हल्का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको पास तो है ना, आप समझ जाइएगा। अगर आप लड़की हैं तो फीमेल में कर दीजिएगा, अगर आप लड़का है तो मेल में कर दीजिएगा। इसके बाद बोला कास्ट कैटेगरी, अगर आप जनरल में तो यहाँ पे टिक मारिएगा, EBC में यहाँ पे टिक मारिएगा, BC में यहाँ पे टिक मारिएगा। हम जो है SC में है इसलिए हम SC में मार देते हैं। इसके बाद देखो डिफरेंटली एबल्ड, मतलब कि आप कोई मतलब क्या बोलते हैं बहरा है, गूंगा है या कुछ है, तब आप यहाँ पे क्या करिएगा, यस मारिएगा। और अगर आप क्या चीज़ है, जैसे मान चलिए आप गूंगा तो यहाँ पे लिखेगा गूंगा, अगर आप बहरा तो लिखिएगा बहरा, आप अगर लिखे लंगड़ा है तो यहाँ पे लिखिएगा लंगड़ा और यहाँ पे यस पे टिक मारिएगा। और अगर आप एकदम ठीक है, एकदम स्वस्थ है, तो आप यहाँ पे नो पे टिक मारिएगा और इसको पे कुछ नहीं कीजिएगा, ठीक ना। इसके बाद आपका देखो अगला है, यहाँ पे अगला देखो यहाँ पे क्या है, अगला नेशनलिटी, आप सब तो इंडियन है, यहाँ पे इंडियन पे कर दीजिएगा, कोई ज़रूरत अब नहीं है, बस इंडियन पे टिक मारिएगा, आपका हो गया। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है
कि रिलीजन, अब हिंदू है तो हिंदू पे मारिएगा, इस्लाम, अगर आप मुस्लिम है तो इस्लाम पे मारिएगा, सिख है तो सिख पे मारिएगा, जैन है तो जैन पे, बुद्धा है तो बुद्धा पे मारिएगा, इस तरीक़ा से। लेकिन ज़्यादातर तो लोग हिंदू और मुस्लिम ही होते हैं। अगर मुस्लिम है तो इस्लाम पे मारिएगा और हिंदू है तो हिंदू पे टिक मार दीजिएगा। इसके बाद देखो आपका देखो 16वां प्रश्न है। ये 16वां में देखो आप अच्छे से समझिएगा, 16वां और 17वां को अच्छे तरीके से समझिएगा। आपका अगर आधार नंबर है तो आप यहाँ पे आधार नंबर अपना भर दीजिएगा, 12 अंक का जो आपका आधार नंबर है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे भर दीजिएगा। अब देखो 17 नंबर अगर आपका आधार कार्ड है और यहाँ पे अगर आप भर दिए तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यदि विद्यार्थी के द्वारा उपयुक्त क्रमांक 16 में आधार कार्ड अंकित नहीं किया गया है तो उनके द्वारा निम्नांकित घोषणा की जाएगी। अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तब यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, और अगर आधार कार्ड है और यहाँ पे आप भर दिए तो इस ये 17 नंबर वाले को आपको कुछ नहीं करना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो आपका 18 है। 18 में देखो क्या करना, बोला एरिया वेयर दी इंस्टीट्यूट दिस सिचुएशन, मतलब आपके स्कूल कहाँ है, मतलब रूरल मतलब होता है ग्रामीण, और अर्बन मतलब होता है शहर। अगर आपका शहर में है तो यहाँ पे टिक मारिएगा, अगर ग्रामीण एरिया में है तो आप यहाँ पे रूरल पे मार दीजिएगा टिक। हमारा है रूरल में तो इसलिए हम रूरल कर देंगे। अब यहाँ पे बोला सब डिवीजन वेयर द इंस्टीट्यूट, मतलब आपका जो स्कूल जो है वो किस डिवीजन में आता है। अगर आपको नहीं पता ना तो ये आप स्कूल से पूछ लीजिएगा, स्कूल वाले टीचर आपको बता देंगे, अपने से नहीं भर दीजिएगा, स्कूल वाले से एक बार पूछ के भर दीजिएगा, ठीक ना। इसके बाद देखो आपका मोबाइल नंबर लिख देना, जो कि जिस पे कॉल वॉल मैसेज उसे जाता है वो वाला डालिएगा। आप अपना एक ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट नेम हिंदी, आप अपना नाम लिख दीजिएगा हिंदी में, जैसे मेरा नाम है विकास कुमार तो हम अपना हिंदी में इस तरीके से लिख देते हैं विकास कुमार, ठीक ना, इस तरीके से आपको लिख देना। अब इसके बाद देखो क्या करना, अब इसके बाद जब पीछा पलटिएगा तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है स्टूडेंट एड्रेस नेम, स्टूडेंट एड्रेस नेम। ये वाला देखो जो फॉर्म है ना, हर एक स्कूल में जो है ना कहीं कहीं पे अलग अलग है, कहीं कहीं पे माता पिता का नाम जो है हिंदी में भी लिखने के लिए बोल रहा है, लेकिन इसमें देखो हिंदी में माता पिता का नाम नहीं लिखना है। तो अगर माता पिता का नाम रहेगा तो वो भी आप हिंदी में यहाँ पे लिख दीजिएगा। बाकी यहाँ पे स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश बोल रहा था, यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे, जैसे VILL विलेज। अब मेरा विलेज सूरजपुर है तो हम लिखेंगे SURAJPUR, अच्छा सा छोटा छोटा लिखिएगा, ठीक ना। फिर कॉमा दे के लिखिएगा पोस्ट ऑफिस, फिर यहाँ पे देखो खानपुर हमारा पोस्ट ऑफिस तो KHANPUR पोस्ट खानपुर हो गया। फिर हमारा पुलिस स्टेशन हमारा हो गया अतरी, तो लिखेंगे ATRI, ठीक ना, अतरी। फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट DIST, डिस्ट्रिक्ट हमारा क्या है गया है तो GAY। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, इस तरह छोटा छोटा लिखिएगा। ये देखो शुरू में बड़ा लिख दिए इसलिए वो लाइन के बाहर हो गया, है ना। चलो इसके बाद देखो क्या मैरिटल स्टेटस, मतलब आप मैरिड हैं या अनमैरिड। अगर आप मैरिड मतलब शादीशुदा हैं तो मैरिड पे टिक कीजिएगा, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो इस पे टिक कीजिएगा अनमैरिड। और यहाँ पे लिख भी दीजिएगा अगर आप अनमैरिड है, ज़्यादातर बच्चे मतलब अधिकतर बच्चे शादी नहीं किए हुए रहते इसलिए अनमैरिड टिक कीजिएगा, और यहाँ पे लिख भी दीजिएगा कि अनमैरिड MARRIED अनमैरिड, इस तरीके से आपको लिख भी देना। इसके बाद देखो यहाँ पे देखो 27, 28 और 29, ये 3 जो चीज़ है आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। देखो यहाँ पे बोल रहा है बैंक अकाउंट, स्टूडेंट का जो भी वो स्टूडेंट अपने माता पिता का नहीं डालिएगा। अगर आपका खाता खुद का है तब आप यहाँ पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ब्रांच नेम जहाँ है उसका ब्रांच नेम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर नहीं है तो आप नहीं लिख सकते, इसका कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए देखो स्टार लगा हुआ है, ये कंपलसरी नहीं है, आप डाल भी सकते हो या नहीं भी। अगर आपका है तब डालिएगा और नहीं है तो नहीं डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी पापा का नहीं डालिएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है 2 आइडेंटिफिकेशन, मतलब 2 गो आइडेंटिफिकेशन लिखना है आपको। जैसे आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान, आपका कैसे पहचान हो सकता है। तो हम देखो हमारा देखो यहाँ पे हाथ जो है कटा हुआ, तो हम बोलेंगे कि अ कट ऑफ, है ना, अ कट ऑफ, ये देखो लेफ्ट हैंड है तो लिखेंगे अ कट ऑफ लेफ्ट हैंड फिंगर, लेफ्ट हैंड फिंगर FINGER, लेफ्ट हैंड फिंगर। अब समझ जाएगा हमारा जो समझ जाएगा कि अच्छा लेफ्ट हैंड में कट है, यानी कि हमारा एक हो गया। अब दूसरा मान चलो कि कहीं पे आपका दिमाग में जो है क्या है, आपका तिल है तो लिखिएगा अमोल ऑफ ब्रेन, BRAIN ब्रेन, मतलब कि एक हमारा तिल है जो कहाँ है ब्रेन पे, इस तरीक़ा से आप लिख दीजिएगा, है ना। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद या तो आप हिंदी में भी यहाँ पे लिख सकते हो अमोल ऑफ ब्रेन, यहाँ पे अमोल इन ब्रेन, इन कर दीजिएगा, मतलब में, ऑफ मतलब तो हो गया का, है ना, मतलब कि एक मोल है हमारे ब्रेन में, यानी कि हमारे दिमाग में, है ना। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि लिखिएगा ऐसे कि दाहिने हाथ की अंगुली में कट है, इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। हाँ, इस तरीक़ा से लिखिएगा दिमाग में
एक तिल है, इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है 31 मीडियम, आप किस मीडियम में परीक्षा देंगे। ज़्यादातर बच्चे हिंदी देते हैं तो हिंदी में टिक मारिएगा, अगर आप इंग्लिश में एग्जाम दीजिएगा तो आप इंग्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है विजुअली इम्पायर, मतलब आप अंधे हैं, अगर अंधे हैं तो यस पे टिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो पे टिक कीजिएगा, ठीक ना। अब इसके बाद देखो 33 नंबर, 33 नंबर देखो किसके लिए, जो पहले एग्जाम दे चुके हैं, जो परीक्षा में फेल हो गए हैं, या तो कंपार्टमेंटल का एग्जाम देंगे, या तो फिर जो पास हुए थे लेकिन वो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है। जैसे मान चलो उसको 200 आया या 350 आया, वो चाह रहा था कि हमारा 400 450 आता, लेकिन उसका नहीं आया, तो क्या करता है, फिर से एग्जाम देता था। जब दोबारा एग्जाम देने के लिए जब आप आए हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको पिछला वाला जो है सभी कुछ भरना है, रोल कोड, रोल नंबर और एग्जाम ईयर, कौन से एग्जाम में आप दिए थे, ठीक ना, वो भरना। बाकी आप अगर पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 33 नंबर में कुछ भी नहीं करना। अब देखो यहाँ पे 34 नंबर में इजी है। 34 नंबर में देखो पहला में आपको कुछ चुनना, या तो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली। देखो हिंदू लोग जो है हिंदी चुन लेते हैं, अगर मुस्लिम लोग रहते हैं तो वो अपना उर्दू चुन लेते हैं, कोई मैथिली ले लेते हैं, तो इन चारों में से कोई एक ही को चुनना है, ठीक ना। इसके बाद दूसरा में क्या करना, अगर कोई हिंदी लिया तो ये इंग्लिश संस्कृत ही ले लेता है, या फिर अगर कोई उर्दू लिया तो नॉन हिंदी ले लेता है ना, इस तरीके से। मतलब इसमें से कोई एक ही आपको चुनना, तो हिंदी हो गया, यहाँ पे संस्कृत हो गया। तीसरा में देखो कंपलसरी आपको मैथ भी लेना है, साइंस भी लेना है, एसएसटी भी लेना है और इंग्लिश भी लेना है। ये चारों पे आप टिक यहाँ पे मार दीजिएगा। यहाँ पे देखो कुछ आपको नहीं करना, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक ना। अगर कोई अदर सब्जेक्ट भी लेना तो आप यहाँ पे टिक मार सकते हो। जैसे आपको कोई संस्कृत भी लेना तो आप संस्कृत भी ले सकते हो, म्यूजिक लेना है म्यूजिक भी ले सकते हो, इकोनॉमिक्स लेना अलग से इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, है ना, इस तरीके से। लेकिन नई बच्चे लेते हैं इसलिए उसको छोड़िए। अब यहाँ पे देखो 35 नंबर आपको कुछ नहीं करना, 35 नंबर आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे सिर्फ नीचे आ जाना, नीचे आ जाना क्या, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, आप अपने गार्जियन का सिग्नेचर यहाँ पे करवा दीजिएगा। आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे हिंदी में कीजिएगा, जैसे हिंदी में हम देखो कर देते हैं विकास कुमार, हिंदी में यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना विकास कुमार, और यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिख देना विकास कुमार, है ना। इंग्लिश में सिग्नेचर आपको करना, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना, सिग्नेचर इस तरीका से होता है, ठीक ना। तो ये करके बस आप जमा कर दीजिएगा। यहाँ पे आप नहीं कीजिएगा, बल्कि यहाँ पे आपका प्रिंसिपल जो है करेंगे सिग्नेचर, और इस तरीका से आप जमा कर दीजिएगा, तो आपका पूरा का पूरा जो है इस तरीका से सही फॉर्म भरा जाएगा और आपका कोई भी गलती नहीं होगा। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, ताकि वो भी अच्छे तरीके से भर ले।